इदम न मम को अगर मैंने समझ लिया होता, उसको जीवन में अपना लिया होता, मुंशी राम ने इदम न मम को समझा था और उसको अपने जीवन में उतार लिया था। दयानंद ने, मूल शंकर ने इदम न मम को समझा था, अपने जीवन में उतार लिया था। लेखराम ने समझा था, अपने जीवन में उतार लिया था। इसलिए मैं और आप अपने दादा परदादा को नहीं जानते शायद उतना जितना दयानंद के बारे में जानते हैं। दूसरे का दायित्व तो है ही दूसरा तो अपने ढंग से ही काम करेगा। मेरा जो दायित्व बनता है उसको मैं पूरा करने का अवश्य प्रयास करूं। ये थोड़ा सा निवेदन मैंने आपके बीच में किया। अब जो बात मुझे कहनी थी, बाकी हमको जो मास्टर जी ने कहा मैं उसका समर्थन भी करता हूं कि हमको 2024 के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। और उनको कोई मेरे सहयोग की, हालांकि मेरा सहयोग कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं किसी काम आ सकूं पानीपत के आसपास के क्षेत्रों के लिए तो मैं पूर्ण रूप से उनके लिए उपलब्ध हूं। और उसके अंदर जो भी उनका संदेश है उसको फैलाने के अंदर अपनी पूर्ण भूमिका जो है वो निभाऊंगा। तो आज मैंने जो बात चर्चा करनी थी उसको जैसा समय है उसके अनुकूल रखूंगा। हमारे यहाँ पर कुछ वाक्यों को बोला जाता है, यज्ञ के अंदर कुछ वाक्यों को बोला जाता है। कुछ मंत्र तो हम एक बार बोलते हैं, जैसे भूरग्नये प्राणाय एक बार बोलते हैं, एक बार के यज्ञ के अंदर उसको एक बार बोलते हैं कुछ मंत्रों को। लेकिन कुछ शब्दों को हम रिपीटेडली बार बार बोल रहे हैं। कुछ मंत्रों को तो एक बार बोल रहे हैं, कुछ शब्दों को एक बार बोल रहे हैं, लेकिन कुछ शब्दों को हम बार बार बोल रहे हैं। ये मेरे पास में ये रखा हुआ है। अब ये रखा हुआ है, मैंने इसको आप लोगों को दिखाया और दिखा करके कहा कि ये मेरा नहीं है, ये माइक मेरा नहीं है। हो सकता है पहली बार में ही आपको ये लगे कि भाई ये बताने की जरूरत क्या है, कौन अपने साथ माइक लेकर के पानीपत से आया, हमको पता है यहीं का है, चलिए। लेकिन एक बार मैंने कहा, आपने सुन लिया। मैं अपने आधे घंटे के वक्तव्य में, 1 घंटे के वक्तव्य में 300 बार इस बात को रिपीट कर दूं कि ये माइक मेरा नहीं है, तो आपको क्या लगेगा? क्या आपको ये लगेगा कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है, जो बोलने वाला है, समझदार है? शायद आपको ऐसा नहीं लगेगा। आपको लगेगा इसके मस्तिष्क में कुछ लोचा है, कुछ गड़बड़ है इसके मस्तिष्क में, एक बात को इतनी बार क्यों बोल रहा है। लेकिन आप देखें, इदम न मम को हम बार बार बोल रहे हैं। इदम अग्नये प्राणाय इदं न मम, है ना, बार बार हम इदम न मम जो है ना वो बार बार बोल रहे हैं। इदम अग्नये इदं न मम, तो ये हम बार बार बोल रहे हैं। एक चीज को बार बार बोलने वाला व्यक्ति समझदार नहीं कहलाता। मैं इस बात को बार बार बोलूंगा, आपको मैं समझदार नहीं महसूस होऊंगा, लेकिन यज्ञ करते हुए आप बार बार एक वाक्य बोल रहे हैं, इदम न मम, ये मेरा नहीं है। और तो और छोड़िए, जब आदमी अकेला बैठ करके हवन कर रहा है, अकेला बैठ करके बोल रहा है, फिर बार बार बोल रहा है इदम न मम। अब किसको बता रहे हो? जब 6 आदमी बैठे थे तब तो तुम बता रहे थे कि ये मेरा नहीं है, ये पदार्थ जो मैंने आहुति डाली है मेरी नहीं है। लेकिन अब तुम अकेले बैठे हुए हो, अब ये क्या किसी को बताने की आवश्यकता है कि एकदम। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा करते हैं जी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी 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 हाँ, अभी मैं इदम नमम मम पर ही बोलूँगा और आप सुनिए और बाद में भी बात कर सकेंगे। और बहुत अच्छा किया आपने, कुछ बोला तो अच्छा लगा। इससे पता चलता है कि हम लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो इदम नमम मैंने बार बार बोला। एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ मन का, स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति एक चीज को बार बार बोलता है तो उसको हम कहते हैं कि ये शायद पागल हो चुका है। लेकिन ऋषियों का आदेश है, क्या आदेश है कि भाई आपने बार बार इसको बोलना है, और हम लोग बोल रहे हैं। तो ये बार बार क्यों बोला जा रहा है? क्या बार बार बोलने का कुछ महत्व ही होता है, या बार बार बोलने वाला पागल ही होता है? आप और आगे देखें, हमारे परिवारों के अंदर, वो हमारे परिवार बांग्लादेश में रहते हो, मतलब विश्व के किसी भी देश में कोई भी परिवार हो, बांग्लादेश में हो, अमेरिका में हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो, कहीं भी हो, तो वहाँ एक वाक्य प्रायः बहुत सारे परिवारों में बोला जाता है। क्या वाक्य बोला जाता है? बेटे पढ़ा करो। हमारे घरों में सब में बोला जाता है जी। बच्चा
कोई भी बच्चा केवल पढ़ाई नहीं करता। हमारे घर में जो 2 साल के, 4 साल के, 10 साल के, 20 साल के बच्चे हैं, केवल पढ़ाई तो नहीं करते, वो खाता भी है, वो सोता भी है, हंसता भी है, रोता भी है, खेलता भी है, बहुत सारी क्रियाएं वो सारा दिन में करता है। लेकिन किस क्रिया के लिए बार बार बोला जाता है? बेटे पढ़ा करो। जो भी उससे बड़ा है सारे बोलते, कई बार तो छोटे भी बोलते हैं, भैया पढ़ा करो। तो इसका मतलब क्या है कि ये पढ़ने की वैल्यू खाने की अपेक्षा, सोने की अपेक्षा, दौड़ लगाने की अपेक्षा, हंसने की अपेक्षा कुछ ज्यादा है। इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि बेटे पढ़ा करो। इसका मतलब इदम नमम जो बार बार बोला जा रहा है, इसकी वैल्यू जो है या तो बाकी मंत्रों की अपेक्षा कुछ ज्यादा है, जो बार बार बोला जा रहा है। या तो वो पागलपन है, कोई चीज को बार बार कहना या तो पागलपन है, या उसका महत्व ही ज्यादा है, या उसको समझना बहुत मुश्किल है। यहां पर इदम नमम जो बार बार बोला जा रहा है, इसका मतलब इसको समझना आसान नहीं है, इसको समझना और इसको अपने जीवन में उतारना बहुत महत्व की बात है। इसलिए वो चीज बार बार बोली जा रही है। क्या श्रुति सौरभ के अंदर पंडित शिव कुमार शास्त्री लिखते हैं, वो कहते हैं कि आधा पाव सामग्री आपने सुबह 7 बजे उठ करके यज्ञ कुंड में डाल दी और 100 ग्राम घी डाल दिया, क्या इसका नाम यज्ञ हो सकता है? और वो कहते हैं कि वो आधा पाव सामग्री आपने डाली, 100 ग्राम घी आपने डाला और उसको डालने के बाद आपने मोहल्ले भर के ऊपर रौब और जमाया कि मैं तो प्रतिदिन यज्ञ कर रहा हूं। दुनिया को बताया कि मैं तो दैनिक याज्ञिक हूं भाई, और आज से 40 वर्ष पहले भी मैं दैनिक याज्ञिक था, आज भी दैनिक याज्ञिक हूं। आप अपने जिन महापुरुषों की फोटो आपके यहाँ आर्य समाज में भवनों में मिलेगी, मुंशी राम की, लेखराम की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, लाला लाजपत राय की, क्या उनके जीवन में यही बात थी? क्या वो दैनिक यज्ञ किया करते थे? केवल दैनिक यज्ञ करने के कारण क्या आपने उनकी फोटो लगा रखी है? फोटो लगाने में दैनिक यज्ञ आप देखेंगे, उनके जीवन को पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी है, आपने सुना भी है। दैनिक यज्ञ उनके जीवन में, मैं दैनिक यज्ञ की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं 30 साल पहले भी दैनिक यज्ञ करता था, मैं 30 साल बाद भी दैनिक यज्ञ कर रहा हूं। 30 साल पहले मेरा अभिमान कुछ कम था, आज वो और ज्यादा बढ़ गया है, तो मैंने काहे का यज्ञ किया है? यज्ञ करता हुआ मनुष्य का विकास होना चाहिए। यज्ञ तो मनुष्य के जीवन में विनम्रता का आधान करने वाला होना चाहिए। और मेरे जीवन के अंदर, मैं तो 41 वर्ष हो गए जी, एक दिन भी नागा नहीं किया, लेकिन उस 41 वर्षों के परिणाम स्वरूप आपकी दुनिया की आर्य समाजों में फोटो प्राप्त नहीं होगी, मुंशी राम की प्राप्त हो रही है। इसका मतलब यज्ञ से आगे भी चलना चाहिए। और यज्ञ को हमने ढंग से नहीं किया है। इदम नमम को अगर मैंने समझ लिया होता, उसको जीवन में अपना लिया होता, मुंशी राम ने इदम नमम को समझा था और उसको अपने जीवन में उतार लिया था। दयानंद ने, मूल शंकर ने इदम नमम को समझा था, अपने जीवन में उतार लिया था। लेखराम ने समझा था, अपने जीवन में उतार लिया था। इसलिए मैं और आप अपने दादा परदादा को नहीं जानते शायद उतना जितना दयानंद के बारे में जानते हैं। दयानंद के बारे में बात करनी पड़े, आप 1.5 घंटा बात कर सकते हैं। आपको कहा जाए आपके परदादा के परदादा 200 साल पहले जो आपकी पीढ़ी के अंदर थे, उनके बारे में 1.5 घंटा बात करो, मैं और आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन दयानंद के बारे में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? उन्होंने इदम नमम के अभिप्राय को, इदम नमम का मतलब क्या होता है? यह मेरा नहीं है, बहुत सीधा सा मतलब है, यह मेरा नहीं है, यह पदार्थ मेरा नहीं है। इतनी बात मुझे जीवन भर के यज्ञ के बाद में, रोज 20 बार, 30 बार, 40 बार बोलने के बाद में, जब मेरी आयु 80 साल की हो जाती है, तब भी मुझे इदम नमम समझ में नहीं आता, मेरे जीवन का हिस्सा वो नहीं बनता। तो यज्ञ करना क्या है? मैं इदम नमम को अपने जीवन के अंदर उतारूं। आप इसको समझना चाहें, दुनिया के अंदर आप इसको देखना चाहें, जहां जहां पर इदम मम का प्रयोग किया जाता है, जब कोई देश ये कहता है कि मेरी भूमि तो मेरी है ही, इदम मम, ये जो चाइना के अंदर भूमि है ये तो मेरी है ही, लेकिन ये जो तिब्बत की भूमि है ये भी इदम मम, उसके बाद जो भूटान की भूमि है इदम मम, ये जो अरुणाचल प्रदेश की भूमि है इदम मम, और सबसे बड़ी बात कि मेरे को भारत के बाजारों में भी सामान बेचना है, मेरा सामान बिकना चाहिए, वहाँ का बाजार भी मेरा है, अमेरिका का बाजार भी मेरा होना चाहिए, रशियन कंट्रीज में भी मेरा माल बिकना चाहिए, मेरा सामान बिकना चाहिए। जहाँ जहाँ पर जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इदम मम करेगा, वहाँ उस विश्व के अंदर समस्याएं होंगी। सारा विश्व समस्याग्रस्त क्यों है?
ये कोरोना का आरंभ क्यों किया गया? बाजारों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, देशों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए किया गया। तो क्योंकि हमारा यज्ञ कितना व्यापक है, क्या यज्ञ केवल इतना, ये यज्ञ जो है ये इतना छोटा सा नहीं है जितना हमने इसको समझ लिया। तो यज्ञ हमको ये प्रेरणा देता है, ये इदम न मम शब्द बार बार बोला गया हमको ये कहता है कि तुमको इस बात को समझना है। आपकी इतने शब्द को समझने मात्र से मुक्ति हो सकती है। और जब तक इदम मम मेरे जीवन के अंदर है तब तक मैं इहलोक के सुखों को भी प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा पानीपत में एक मकान है, आपका महेंद्रगढ़ में एक मकान है, उस 50 गज के, 100 गज के, 200-500 गज के मकान में आप रहते हैं, एक एक मकान है। लेकिन मेरी संपत्ति बढ़ गई, पैसे ज़्यादा हो गए तो एक मकान अहमदाबाद में ले लिया और एक मकान कलकत्ता में ले लिया, कैलाश कर्मठ जी के घर के बराबर ले लिया। और उसके बाद एक मकान मैंने रुड़की में ले लिया, एक मैंने वाराणसी में ले लिया। अब 6, 8, 10 मकान मेरे पास में हो गए। अब क्या है, उनके साथ ममत्व का संबंध है, इदम मम, कि वाराणसी वाला मकान मेरा, अहमदाबाद वाला मकान। अब जब ये संबंध हो गया तो भूकंप अगर वाराणसी में आएगा उससे भी मैं कष्ट में पड़ जाऊंगा, कच्छ में अगर भूकंप आएगा तो मैं कष्ट में पड़ जाऊंगा, क्योंकि मैंने ममत्व का संबंध ज्यादा जोड़ लिया। जितना ज्यादा संसार के साथ मेरा और आपका ममत्व का संबंध होगा उतना ज्यादा हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, मुक्ति से दूर हो जाएंगे। और जितना ज्यादा हमने इदम न मम को समझ लिया कि ये पदार्थ मेरे नहीं है, फिर पदार्थों के बाद आपके शरीर का नंबर आता है कि आपके ये जो पैर है ये पैर मेरे नहीं है। जब आपकी शरीर से भी आसक्ति समाप्त हो जाएगी, अपने ही शरीर से आसक्ति भी समाप्त हो जाएगी। मकान है तो भी प्रसन्न हूं, मकान नहीं है तो भी प्रसन्न हूं। एक नीति शास्त्रकार बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं कि क्वचित भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनम, कि कहीं पर मनुष्य को भूमि पर सोने का स्थान मिले तो भी खुश है। एक व्यक्ति स्थित प्रज्ञ किस प्रकार का होता है, इदम न मम को समझने वाला, ये मेरा नहीं है इसको समझने वाला कैसा होता है? वो भूमि पर शैया मिल गई, सोने का अवसर मिला तो उसमें भी बड़ा खुश है। जैसे दयानंद ईंटों का तकिया लगा करके भी सो जाते हैं और राजाओं के यहां भी जाकर के रुक जाते हैं। तो भूमि की शैया मिलती है तो भी प्रसन्न है। क्वचिदपि च पर्यंक शयनम, और बड़ा सुंदर सोने से रत्न जटित पलंग मिल जाता है सोने को तो भी बड़ा प्रसन्न है। क्वचित शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि, कहीं पर सब्जियां खाने को मिल गई उससे खुश है, और कहीं पर साठी चावल, बढ़िया सा चावल खाने को मिल गया, घी बूरा डाला हुआ मिल गया, उसमें भी खुश है। तो क्वचित कंथाधारी, कहीं पर पत्ते लपेट करके पड़ा हुआ है, और क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो, और कहीं पर मलमल के वस्त्र पहनने का अवसर मिल गया तो भी खुश है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो मोक्ष की तरफ अपने मार्ग को बना सकता है। तो मुझे इस बात का ध्यान करना है कि मैंने यदि यज्ञ किया है तो मैंने अपने अभिमान को, अपना आत्मनिरीक्षण करना है कि प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति, कि मनुष्य को दिन प्रतिदिन अपने चरित्र का, स्वयं का विश्लेषण करना चाहिए। हम लोग दो प्रकार के, हम सारे के सारे व्यक्ति, हमारा विभाजन दो प्रकार का हो सकता है। हम में से 99% लोग ऐसे हैं जो दूसरों के दोषों को देखने का काम करते हैं कि उस व्यक्ति में ये कमी, उसमें ये कमी। महान व्यक्ति में और एक सामान्य व्यक्ति में अंतर क्या है? महान व्यक्ति सुबह उठ करके बैठता है और अपने दोषों को देखता है कि मैंने कल रात्रि के समय में कोई गड़बड़ तो नहीं की, कोई गलती तो नहीं की है, कोई अन्याय तो नहीं किया, किसी की वस्तुओं को छीनने का प्रयास तो नहीं किया। शाम को फिर वो बैठ करके अपने जीवन को देखता है, फिर आंख बंद करता है, फिर देखता है आज सारे दिन के अंदर मुझसे कोई कमी तो नहीं रह गई, जैसा वेद का आदेश है मैं उस पर चला कि नहीं चला। ये महान व्यक्ति का लक्षण है। अपने आप को देखता है, अपने अंदर झाड़ू लगाता है, अपने आप को साफ करता है। और जो सामान्य आदमी मेरे और आपके जैसा होता है वो क्या करता है? दूसरे दुनिया भर के लोगों के दोषों को देखता रहता है, बैठेगा, अपने दोष की बात कभी नहीं करेगा, मेरे दोषों की चर्चा कहीं नहीं होनी चाहिए। क्या बात करेगा? उस व्यक्ति में ये दोष, उस नेता में ये दोष, उस पार्टी में ये दोष, ये सारी बातें करेगा। तो यदि मुझे सामान्य व्यक्ति से विशेष व्यक्ति बनना है, अगर मुझे आम आदमी से महापुरुष बनना है, तो उसका तरीका क्या है कि मैं अपने दोषों को देखूं और उनको ठीक करने का प्रयास करूं। आपने दुनिया भर के दोषों को देख लिया, आपको सारे लोगों के, अपने पड़ोस के,
अपने महेंद्रगढ़ के सारे घरों में किस किस घर में कितनी कितनी मिट्टी है आपको सबका पता चल गया। क्या सबके यहाँ झाड़ू लगा सकते हो? आप झाड़ू लगाने जाओगे? जाना ही नहीं। जिस मिट्टी को आप साफ कर नहीं सकते हो, आप उसके घर में झाड़ू लगाने जाओगे, वो समझेगा चोर आ गया है। आप जा ही नहीं सकते, उसकी मिट्टी देखनी क्यों है?